अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन में लीगल प्रोसेस और नेशनलिटी के बारे में अहम मालूमात। 5 लाख वर्क परमिट्स का हुकूमती ऐलान। स्पेन वीजा रिजेक्ट होने की एक बड़ी वजह कौन सी है, इस पे बात करेंगे। और स्पेन में लीगल इमिग्रेंट्स की जिंदगी, काम और इनकम, यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको किस तरह से यहाँ पे कंपनसेट होना पड़ता है, कितनी इनकम होती है, जिंदगी कैसी है उनकी, और काम कौन कौन से करने पड़ते हैं। इस पे काफी दोस्तों की कमेंट है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। आपको जो बेहतरीन एक बड़ा लिंक मिलेगा जिसके बारे में काफी दोस्त इंतजार कर रहे थे, वो है 5 लाख वर्क परमिट्स का जो हुकूमती ऐलान है। इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में लीगल प्रोसेस और नेशनलिटी के बारे में अहम मालूमात कौन सी हैं। यहाँ पे मैं इस टॉपिक को कवर करने का मेरा मेन मकसद आपको खबरदार करना है। यहाँ पे रिसेंटली पिछले 48 या 72 घंटों के दौरान एक ऐसा मुल्क जिसको इमिग्रेंट्स के लिए एक जो है बहुत बड़ी नेमत समझा जा रहा था पिछले कई सालों से, वहां पे कुछ ऐसे काम होना शुरू हो चुके हैं जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये याद रखें कि इस वक्त जो है पूरे यूरोपीय यूनियन में, शेंजन में, और अगर मैं बात करूंगा पूरी दुनिया में, तो ये गलत नहीं होगा कि राइट विंग्स पार्टी की हुकूमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर रही है तमाम कंट्रीज में। अगर आप इस वक्त शेंजन स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन की बात करें तो आपके इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं सवाई स्पेन के, वहां पे तमाम राइट विंग्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी है। इस वजह से बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात करने की जरूरत है। अभी पुर्तगाल में रिसेंटली कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, ऐसे कवानीन नए मुतारफ करवा दिए गए हैं जिससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में किसी मुल्क में भी इस तरह की चीजें आ सकती हैं। जिस तरह अभी स्पेन में काफी अरसे से बात वैसे हो रही है, लेकिन अभी ज्यादा अरूज पे बात पहुंचना शुरू हो चुकी है कि वोक्स पार्टी जो है वो काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कवानीन लाने के लिए बात कर रही है। पॉपुलर पार्टी उनकी हाँ में हाँ मिला रही है और इमिग्रेंट्स के वो भी अगेंस्ट हैं। आपको पता है कि पहले इन्होंने 10 साल हुकूमत किया पॉपुलर पार्टी में, और इसकी दौरे हुकूमत में ना तो कि नए रैगुस के कवानीन आए, ना इमिग्रेशन ओपन हुई, और ना ही लोगों को नेशनलिटी दी जाती थी। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। इस तरह के कवानीन जो कि पुर्तगाल में अभी अनाउंस हो रहे हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कल को स्पेन में भी हो सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि बिल्कुल भी वेट नहीं करना। मैंने काफी कमेंट पढ़े हैं, काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, काफी लोग जो हैं वो इस इंतजार में हैं कि इमिग्रेशन ओपन हो तो हम डॉक्यूमेंट लें। लेकिन ये याद रखें कि इमिग्रेशन ओपन हो भी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर किसी भी इमिग्रेशन में इन्होंने कभी भी पेपर नहीं दिए, क्योंकि वही मेन जवाब है आपका यहाँ पे रहने का और काम करने का। इस वजह से आपने कल को भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है। इमिग्रेशन ओपन होती है नहीं होती, आपको फौरन चाहिए। जिन जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है वो अपने लीगल प्रोसेस की तरफ कोशिश करें, और वो लीगल होने के लिए हर तरह की में जो है वो जो भी उनसे हो पाता है वो करना चाहिए उनको। इसके साथ साथ जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है, 10 साल, नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, लाजमी तौर पे नेशनलिटी अप्लाई करें, क्योंकि आने वाले वक्त में इस कानून में भी सख्ती आ सकती है। जैसे कि वोक्स ने या पॉपुलर पार्टी ने उनका साथ दिया था कि 15 साल का टाइम लाइन होना चाहिए यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। इस वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। आने वाले वक्त में कवानीन किसी भी तरफ जा सकते हैं और हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं इमिग्रेशन ओपन होने का, उनको मैं यही कहूंगा वो लीगल प्रोसेस की तरफ जाएं। उनका रैगो फार्मासी में अगर दिल कर रहा है उधर जाएं, रैगो सोशल में दिल कर रहा है उधर जाएं, रैगो फैमिलियार की अगर उनकी है कि फैमिली के मेंबरान उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो लाजमी तौर पे अपने आप को एज सून एज अर्ली लीगल करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि इस वक्त पेसोए, पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी की वैसे भी काफी ज्यादा चपकलस चल रही है। वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी कह रही है कि मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराओ और तुम रिजाइन दो। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनको कहा जा रहा है।
लेकिन उनकी तरफ से अभी इनकार किया जा रहा है, उन पे करप्शन के चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में किसी वक्त भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि हुकूमत दोबारा से इलेक्शन का ऐलान करती है या हालात दोबारा उस तरफ जाते हैं और आने वाले वक्त में कोई और हुकूमत आती है जो कि इमिग्रेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट होगी, तो ये जो है तमाम कवानीन इनको रोका जा सकता है और इनके ऊपर सख्ती से रोकथाम की जा सकती है। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फ्यूचर को एज सून एज अर्ली सेव करने की कोशिश करें। अब दोस्तों बात करते हैं 5 लाख वर्क परमिट्स का हुकूमती ऐलान। असल में आप यूरोपीय यूनियन में, शेंजन स्टेट्स में किसी भी एक मुल्क में आ जाते हैं वहां पे काम करने के लिए, और वहां पे जो आप अरसा गुजारते हैं उसके बाद आप जज करते हैं कि मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, किसी और शेंजन स्टेट में जाना चाहता हूं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं वहां पे सेटलमेंट करना चाहिए वहां पे। क्योंकि ये जो वर्क परमिट्स होते हैं ये आरजी वर्क परमिट्स होते हैं, सीजनल वर्क परमिट्स होते हैं, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरी में आपको बुलवाया जाता है। अगर तो आपके पास सीजनल हो तो फिर एक ना एक दिन आपको इलीगल होना पड़ता है, वो आमतौर पे वर्क परमिट आगे एक्सटेंड नहीं होता, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो तो वो आगे एक्सटेंड हो जाता है। अभी रिसेंटली इटली ने अनाउंस किया, जिसका मैं नीचे लिंक नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कि हमें 5 लाख लोगों की जरूरत है काम के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर के शोबे में, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के शोबे में, मेडिकल में जो ओल्ड एज लोग हैं उनको संभालने के लिए लोगों की जरूरत है। इस तरह की मुख्तलिफ कैटेगरीज है जिसमें लोगों की बेइंतहा इटली को जरूरत है, और उन्होंने 5 लाख लोगों की अनाउंसमेंट कर दी है और 5 लाख लोगों को वो वर्क परमिट के तौर पे अपने मुल्क में बुलाना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में अगर मजीद डिटेल आप जानना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है, कौन कौन से मुल्क इसमें फाल करते हैं, कौन कौन से मुल्क अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको नीचे लिंक नंबर 1 में मिल जाएगी, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वीजा रिजेक्ट होने की एक बड़ी वजह कौन सी है। यहां पे रिजेक्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता चलूं कि एक होता है रिफ्यूजल और एक होता है रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्ट हो जाना। हमेशा आपको रिजेक्शन से बचना चाहिए। रिफ्यूजल जो है वो अमूमन तौर पे उन लोगों की होती है जिसमें कि केस में थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है, वो रिफ्यूज कर देते हैं और वो असल में चाह रहे होते हैं कि आप इस कमी बेशी को करेक्ट करें और दोबारा से अपनी फाइल को सबमिट कर लें। लेकिन जब आपके पासपोर्ट पे रेड स्टैंप पर रिजेक्ट की लग जाती है तो फिर आप कभी भी दोबारा उस मुल्क में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये याद रखें कि शेंजन स्टेट्स में किसी एक मुल्क की रिजेक्शन मोड लग जाने का मतलब ये है कि आप यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स में कहीं भी किसी और मुल्क में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन तमाम कैटेगरीज एक है। तो इस वजह से इससे आपने बचना है। कौन से लोग हैं जिनकी रिजेक्शन लगती है और वो दोबारा वीजा अप्लाई नहीं कर सकते? वो लोग जो कोई भी अपने केस में 2 नंबरी करते हैं, आपने किसी रिश्तेदार का कोई बच्चा डाल लिया वीजे के लिए और उसका डीएनए मैच नहीं हुआ या कोई और प्रूफ उनके हथे लग गया, डॉक्यूमेंट में साबित हो गया कि आपने जानबूझ के 2 नंबरी की है, ये स्पेलिंग की मिस्टेक या इस तरह का कोई और मामला होता है, इसमें रिजेक्शन नहीं होती। ये उनको पता होता है कि ये ह्यूमन मिस्टेक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के अपने डॉक्यूमेंट में ऐसी चीजें लगा देते हैं जिसमें सर्टिफिकेट जाली है, मेडिकल से गलत है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट जाली लगा दिया, उसका पीछे रिकॉर्ड ही ना हुआ, और ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट हुआ या इस तरह की और चीजें आपने लगा दी जिनका पीछे रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उनको अगर पता चलता है तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है और दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ लोगों के साथ ये हुआ है, इस वजह से ये एहतियात करें, वरना आपको ताहयात बैन किया जा सकता है, या 5 साल 10 साल, और बहुत ज्यादा लोगों को ताहयात भी बैन कर देते हैं ये। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स की जिंदगी, काम और इनकम कितनी है। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया जो खास तौर पे दूसरे यूरोपीय मुल्क में रहते हैं, वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जब तक आपको लीगल स्टेटस नहीं मिलता तो यहाँ पे आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ती है। यहाँ पे जो काम आपको मिलता है वो अपने ही की कंट्रीमैन, देसी लोगों के पास मिलता है। वहां पे आपको ज्यादा आवर जो है वो काम करना पड़ते हैं, इनकम इतनी ज्यादा वो आपको सैलरी नहीं देते, आपको रहायश प्रोवाइड कर देते हैं, खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं, या चंद सौ आपको जो है 500 600 700 काम पे डिपेंड करता है, उस लिहाज से आपको 7 तनख्वाह देनी शुरू कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ आपको 7 या 800 यूरो देंगे या 600 यूरो देंगे और आपको कहेंगे अपनी रहायश और खाना आपने खुद इंतजाम करना है। तो ये तमाम सिचुएशन तमाम लोगों ने बर्दाश्त की है,
तमाम लोग जो हैं वो पहले दिन ही आगे यहाँ पे सेटलमेंट उन्होंने अपनी नहीं कर ली। यहाँ पे आपको ये तमाम स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे आगे चल के अपना लीगल स्टेटस जो है वो सेव कर सकेंगे। इस वजह से तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी की प्लानिंग करें। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।